विद्युत कंपनी द्वारा रविवार को क्षेत्र में लंबी कटौती करके हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। हाई टेंशन लाइन के मंदिर पर ऊपर से निकलने की बात को लेकर बाबा रामदेव मंदिर के अध्यक्ष हीरालाल मरमट व पूर्व अध्यक्ष जगदीश मिमरोट ने आपत्ति दर्ज करवाई। कंपनी के जेई दिनेश शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार व कर्मचारियों को निर्देशित किया। शर्मा के हस्तक्षेप के बाद मंदिर से लगभग 5 फीट की दूरी से हाई टेंशन लाइन को निकाला गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष मरमट व पूर्व पार्षद मिमरोट ने कंपनी के अधिकारियों का आभार माना। एमपीबी का काम चल रहा है, हाई टेंशन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें आपकी आपत्ति क्या है? मामला आपत्ति ये है कि यह हमारा जो मंदिर है ये 50-55 साल पुराना मंदिर है और ये जो लाइन जो डाल रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके पूर्व में जो लाइन डली थी वो देखिए बिल्कुल रोड के बीच में से लाइन जा रही है, वो आगे खंभा डैमेज होने के कारण इन्होंने 3 फीट अंदर की साइड इन्होंने खंभा गाड़ा है और उसी कारण आज अभी हमारे मंदिर के ऊपर से लाइन जा रही है। आए दिन यहाँ पे माता बहनें और हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहते हैं। किसी भी दिन अगर ये लाइन डल गई तो बड़ा हादसा होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो सार्वजनिक स्थल है यहाँ पे साल में 2, 5, 10 कार्यक्रम होते रहते हैं। बच्चे बूढ़े सब तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आते जाते सब तरह के कार्यक्रम होते हैं और ऐसी जगह कभी भी कोई दुर्घटना हुई तो उसकी शिकायत अभी एसडीएम साहब को भी मैंने फ़ोन लगाया, उठाया नहीं है और हमारे और भी अधिकारी उनको भी फ़ोन लगाया, अभी आ रहे हैं हम। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रविवार को बीएलओ घर घर दस्तक देते हुए नजर आए। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के अनुसार सीडीपीओ मुकेश वर्मा द्वारा शहर के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर भौतिक स्थिति को परखा गया। प्रकाश नगर स्थित मतदान केंद्र पर ऐसे मतदाता जिनकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, उन्हें मतदाता सूची में नाम अंकित कराने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया गया। क्रम में आज प्रकाश नगर वार्ड के जनप्रतिनिधि श्री प्रकाश जी जैन साहब की यहाँ यह जानकारी लेने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि क्या इनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नया इस वर्ष में जुड़ा है या जुड़ने वाला है जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो क्या प्रकाश जी आप बताएंगे कि आपके परिवार में इस वर्ष कोई 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति जुड़ने के लिए है? नहीं, मेरे परिवार में तो फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन चूंकि लगातार ये जिस दिन से अभियान की शुरुआत हुई उस दिन से हम लोगों ने आसपास सभी ऐसे लोगों को सूचित कर दिया है, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं हम लोग। हमारी दीदियां जो यहाँ पर बीएलओ है और चूंकि मैं पार्टी की तरफ से बीएलए भी हूँ इस वार्ड का पार्षद होने के नाते, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ नाम हमारे पास निकल के आए हैं, उनका लगातार डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके और उनका नाम जोड़ने की। जैसे अभी ये नई बहू आई है अपने यहाँ महिदपुर की है, ये नई बहू, तो इनके घर पे जाके अभी हमने सर्वे करा तो इनके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करे हैं उनको, तो अब हम इनको मोबाइल से ऑनलाइन करेंगे। ये नई बहू है और ये 18+ वाले बच्चे का भी लिया है हमने, जो 2004 का बच्चा है। डोर टू डोर सर्वे में हमने ये अभी फॉर्म कलेक्ट किया। विशेष रूप से जानकारी ये देना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी घर नहीं छोड़ेंगे हम लोग कि जहाँ पे कोई 18 वर्ष का मतदाता हो और उसका नाम हम न जोड़ सके। इसके लिए हम समुदाय के लोगों से भी यह अपेक्षा करते हैं कि जब भी ये सर्वे दल के सदस्य आपके परिवार में आए, अपने परिवार की निसंकोच होकर के जानकारी दें। यह जानकारी पूर्णतः गोपनीय रहेगी और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। धन्यवाद। आपकी उम्र क्या है? 70+। तब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2004। जनवरी फरवरी का। आपने अपना आवेदन किया है वोटर ID कार्ड बनाने के लिए? पापा तो कहाँ रहते हैं बेटा? वार्ड में रहते हैं। कौन सी कॉलोनी में? 24 नंबर। तो अभी क्या है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका नाम नहीं जुटा है, इनका जोड़ना है। आपकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2004। आप लोग पात्र हैं। यदि आप अपना मतदाता कार्ड के लिए आज आवेदन कर देंगे, अभी ये 8 दिसंबर से 9 नवंबर ये कार्यक्रम चलेगा। आपके मम्मी पापा जिससे भी मतदान करते उस मतदान केंद्र पे जाके अपने दस्तावेज दे दीजिए ताकि आपके नाम जोड़ने की कार्रवाई। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, 1 जनवरी 2023 तब आपका नाम किया जाएगा।
आपके पास दस्तावेज में क्या क्या लगेंगे मैडम, इनको बता दीजिए। दस्तावेज में आपको 10th की मार्कशीट देना है और आपका आधार कार्ड है और राशन कार्ड और मम्मी या पापा किसी एक के वोटर आईडी की फोटोकॉपी और 2 फोटो। जहाँ पे आपके मम्मी पापा वोटिंग करते हैं आप उस पोलिंग बूथ पे जाइए। जैसे हम लोगों का ये पोलिंग बूथ है तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसे वहाँ आपको BLO मिलेंगे। आप उन मैडम से बोलना मैं 18+ का हो गया हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वोटर आईडी। और जब ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर देंगे, उस पर मैसेज भी आ जाएगा। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने का काम चल रहा है। मेरा ऐसे सभी नवीन मतदाता साथियों से आग्रह है जिनका जन्म 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है। तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 के बाद जितने लोग जन्मे हैं और अगर उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर पहुँचे। वहाँ हमारी आंगनवाड़ियाँ चलाने वाली जो दीदियाँ हैं वे वहाँ पर BLO के रूप में उपस्थित हैं। उनको अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चढ़ाने के लिए उनसे आग्रह करें। एक फॉर्म वो आपको देंगी, वो फॉर्म भरना है, आपकी अंक सूची की फोटोकॉपी लगाना है और आपका नाम मतदाता सूची में चढ़ जाएगा। जब आपका नाम मतदाता सूची में चढ़ जाएगा तो आपको एक वोटर ID भी बन जाएगा, वो आपकी पहचान का चिन्ह भी होगा। और कई जगह जब हम कोई वैकेंसीज भरते हैं या कोई दस्तावेज फिलअप करते हैं तो उनको उस वोटर ID की आवश्यकता भी होती है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि कृपया सब अपने नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाइए। और ऐसी हमारी सारी भाभियाँ, ऐसी हमारी सारी बहुएं जिनकी शादी नागदा में अभी हुई है, वो भी कृपया अपने नाम मतदाता सूची में जागरूकता के साथ जुड़वाने का काम करें। बस आप सभी से यही आग्रह था। सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 27 नवंबर को आदित्य विद्या मंदिर परिसर में दीपावली मिलन अन्नकूट बटुकों का चल समारोह का आयोजन होगा। महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे के अनुसार दोपहर 1 बजे भगवान परशुराम की महाआरती की जाएगी। दिनांक 27 तारीख को रविवार को नवंबर में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा सार्वजनिक मिलन समारोह, सार्वजनिक यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नकूट और वार्षिक मिलन समारोह रखा गया है। जो मिलन समारोह जो रखा है यज्ञोपवीत संस्कार, उसमें कम से कम 10 बच्चे आए और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ आप सभी भी शामिल हों और इस प्रोग्राम को सफल बनावें। धन्यवाद। महासभा द्वारा 27 नवंबर रविवार को अन्नकूट महोत्सव एवं यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 10 बच्चों का निःशुल्क कार्यक्रम यज्ञोपवीत किया जाएगा और उन्हें बिल्कुल कुछ भी लाने से मना किया है। बिल्कुल सब व्यवस्था सब ब्राह्मण समाज द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में हम जो ब्राह्मण पार्षद हमारे नवनिर्वाचित चुन के आए हैं उनका भी हमने सम्मान समारोह रखा है और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो ब्राह्मण समाज से संबंधित हैं, उन लोगों का भी सम्मान समारोह किया जाएगा। परशुराम सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से 27 नवंबर 11 को आप सादर आमंत्रित हैं यज्ञोपवीत संस्कार में। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है यज्ञोपवीत, जो ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। तो इस वर्ष सर्व ब्राह्मण महासभा ने यह सोचा है कि हम हमारे जो बच्चे हैं जिनको यज्ञोपवीत संस्कार दिया था उनके लिए उनका निःशुल्क एक आयोजन रखा जाए। और हमने एक निःशुल्क आयोजन जिसमें 10 ब्राह्मणों के कुल के छोटे छोटे बच्चे शामिल हो रहे हैं और उसका कार्यक्रम सुबह 27 तारीख को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक चलेगा। और यह कार्यक्रम आदित्य विद्या मंदिर पालडिया रोड पर रखा गया है। सभी विप्र बंधुओं से सर्व ब्राह्मण महासभा निवेदन करती है कि आप पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय परशुराम। आदित्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पुष्पा जायसवाल की स्मृति में रविवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में 167 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। शिविर में मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी के चिकित्सकों ने सेवाएं प्रदान की। सोसाइटी के सदस्यों द्वारा डॉक्टर विजय पटेल, योगेश व ललित का पुष्पमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। शिविर में 36 मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया। हमने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे लेवल की इसकी ग्रोथ करी थी। मैं आपसे भी चाहूंगा आप भी अपने ग्रुप में कम से कम 10 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें कई लोग आपसे जुड़ेंगे। किसी भी ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति की अगर हम आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं तो शायद इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं होगा। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि महीने का जो हमारे विजय पटेल साहब है, आप जान के हैरान रहेंगे कि 7 दिन 24 आवर्स
मैडम ये रनिंग करते हैं, खासकर प्रियंका मैडम को इसलिए बताना चाहूंगा कि अभी तक शायद मुझे जहाँ तक रिकॉर्ड है, विजय पटेल साहब यूपी से बिलोंग करते हैं और अभी सर की शादी होने के बाद भी हम इनको लगातार नाका बुला देते हैं कि साहब मैडम इतनी नाराज होती है कि साहब और कोई दिन बचा के नहीं बचा, आप तो एक काम करो सर को वही रख लो फिर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने लेवल पे अपने बर्थडे पे, शादी की वर्षगांठ पे इस तरह के कैंप अगर आयोजन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारे इस कैंप में आप जब चाहेंगे तब आ जाए, आपका स्वागत है, वंदन है, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और रही बात आई कैंप की, ये आई कैंप देने को फ्री है, ये कहीं कोई फ्री नहीं होता मैडम, आप अच्छी तरह जानती है, इसका एक चार्ज लेता है, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रस्ट है, वो सारा खर्चा अपने लेवल पे उठाता। लोगों की मानसिकता के साथ फ्री में इलाज सही नहीं होगा, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम एक आइटम एक व्यक्ति का कम से कम 15 से 20 हजार का इसमें खर्चा आता है। पर चूंकि खर्चा करने वाली एक ट्रस्ट है, अन्य संस्था है, विजय पटेल साहब जैसे कई स्टाफ इस कार्य को 24 घंटे लगातार कर रहे हैं। आप सब आए, आपने मेरा मान बढ़ाया, इस स्कूल का मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंद सांस्कृतिक मंच युवा वाहिनी के तत्वाधान में शनिवार की रात्रि में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया, जिसमें नागदा खारचोद विधानसभा के कार्यकर्ताओं का समागम हुआ। सुंदरकांड से मिलन समारोह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर स्वामी राम स्वरूप महाराज मंदिर पुजारी भुवनेश्वर शर्मा ने संबोधित किया। कर दो और पाकिस्तान की हर हंडिया में पाकिस्तानी सर भर दो। पाकिस्तान की हर हंडिया में पाकिस्तान पर आह्वान कर रहा हूं कि हिंद सांस्कृतिक मंच उस कार्य को करने में लगा है। तो आइए आप अपना योगदान मंच के लिए दीजिए, अपना समय दीजिए, अपना तन दीजिए, अपना मन दीजिए, अपना धन दीजिए, जो आप दे सके वो आप दीजिए। मंच आपके लिए कार्य कर रहा है, आप मंच के लिए कार्य करिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। तो वो विचार रखने वाले हम सब लोग हैं। हम सब कुछ देकर भी और भी देने की कामना करते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण शास्त्रों में हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। तो ये कार्य आप सबको, हम सबको करना होगा। और एक संकल्प आपसे करवाना चाहता हूं। आप सब लोग तैयार हो संकल्प लेने के लिए? पीछे वाले भी हाथ खड़े करके बताएं। हाँ, सब तैयार है। तो मेरे साथ आप संकल्प को दोहराएंगे, मुट्ठी बांधेंगे और मेरे साथ जो मैं बोलूंगा आप उसको बोलिएगा। बोलो, जन्म जहां पर हमने पाया, जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी सेवा हम करेंगे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नीचे कर लीजिए। ये संकल्प आपने किया है। और नीमच से चलकर भोपाल जाने वाली एनसीसी कैडेट्स की साइकिल रैली का नागदा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। भारत सरकार द्वारा 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी और एनसीसी की स्थापना का ये 75वां वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं। समूचे भारत में इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनके निर्देशन में मध्य प्रदेश में 5 ग्रुप, जिसमें कि इंदौर, सागर, जबलपुर और जिसमें कि हमारे इंदौर ग्रुप में नीमच बटालियन से, नीमच से लेकर के भोपाल तक ये साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार से तमाम 5 ग्रुप में इस साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी ग्रुप से होने वाली रैली लगभग 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे सारे कैडेट्स भोपाल पहुंचेंगे। 27 नवंबर को, नवंबर का आखिरी रविवार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष 27 नवंबर को ये जो साइकिल रैली है, ये 5 रैलियाँ भोपाल शौर्य स्मारक पर पहुंचेगी और वहाँ पर प्रमुख आयोजन होगा।
आज भारत कॉमर्स विद्यालय की तरफ से श्री चौहान साहब द्वारा एक रैली आने का हमारे कंट्रोल रूम से भी हमको सूचना प्राप्त हुई थी। उसके अभिनंदन में, उनके स्वागत में मैंने उनका इंतजाम किया। इसके लिए जो चौहान साहब द्वारा जो मेरे को बताया गया था, उसके आधार पर विषय स्कूल में लाके उनको हमने व्यवस्थित रुकवाया गया है। बाकी इनकी शुभकामनाओं के लिए प्रेषित करता हूँ। मैं सूबेदार मेजर जयपाल सिंह, 21 MP बटालियन NCC रतलाम से। आज मैं ये जो 75वें NCC के स्थापना दिवस पर जो साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, और इस साइकिल रैली के आयोजन के साथ साथ ये जो हमारे NCC के कैडेट्स हैं बहुत ही उन्नत काम कर रहे हैं, जो कि एक पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं, जो कि पूरे समूचे प्रदेश में एक समाचार दे रहे हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से हमने स्वच्छ रखना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया है, और साथ ही 75वें वर्ष दिवस पे, स्थापना दिवस पे अपने 5 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, जिनसे कि साइकिल रैली का इसी प्रकार से आयोजन किया गया है। यह भोपाल में जाकर के एकत्रित होंगे और वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इनको वहाँ पर रिसीव किया जाएगा, और इसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ।